स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय अ मिलीकन्स मेथड। एक चार्ज जो है उसके ऊपर हमने क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका चार्ज जो है हमने वो फाइंड करना है बाय मिलीकन्स मेथड के ज़रिए। तो इन 1909 में आर ए मिलीकन्स रॉबर्ट था। ये हमारे पास आर का मतलब जो है ये रॉबर्ट में लिखा हुआ है। रॉबर्ट जो था हमारा मिलीकन्स जो दूसरा हमारा साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया बाय मेथड टू मेजरमेंट्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसने वो बाय मिलीकन्स मेथड के जरिए मेजर्स करवाया। अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास एक मेटेलिक चैम्बर है और ये एटॉमिक माइजर है। इसमें से हमने क्या करना है, ये ड्रॉप्स ऑफ ऑयल है, इसको हमने ड्रॉप करवाना है। क्यों? और सिर्फ ऑयल के ही दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ हम ऑयल के ड्रॉप्स ही क्यों दूसरा ड्रॉप करवाते हैं। हम किसी और को भी तो यूज़ कर सकते हैं, वाटर को भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर को इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और जो है ऑयल जो होता है ये एवेपोरेट नहीं होता। और दूसरा पॉइंट कि जो है वाटर का मैस नहीं, लेकिन जो है हमारे पास जो ऑयल है उसका मैस होता है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास हमने बैटरी लगाई है दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और ये एक हमारे पास होल पॉइंट है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो है इनका डिस्टेंस d है, और दूसरा ये हमारे पास फर्स्ट जो प्लेट है उसको मैंने P का नाम दिया है और सेकंड प्लेट को मैंने P प्राइम का नाम दिया है। तो अब ये हमने सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ किया है ताकि जो ये ड्रॉप ऑफ ऑयल आएगा तो ये इसको इल्यूमिनेट कर सकेगा। और हम यहाँ हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ना कि टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप जो होता है ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हम यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें कि हमारे पास जो है, देखें ये एटॉमाइजर जो है, जब यहाँ से जो है इसने पंप किया ऑयल ड्रॉपलेट्स को, और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं अंदर आए, तो पहली बात है कि इसकी जो वाल्स हैं, वाल्स के साथ जो हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये चार्ज हो सकते हैं, चार्ज होंगे, या फिर हमें कोई एक्सटर्नल जो सोर्स है उसके ज़रिए जिसने एक्सरेज होगी उसके ज़रिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये ड्रॉपलेट्स जो हैं इस होल तक पहुंच गया है। इस होल तक जब ड्रॉपलेट्स पहुंच गया है तो ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस नेगेटिव साइन था, तो ये इसने क्या किया, इसने अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और नीचे जो है ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। क्या कर रही है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास दूसरा आया है ऑयल ड्रॉपलेट्स आया, हमने इसको दूसरा करना है कि साकिन रखना है। हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे साकिन रखना है, सस्पेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है Fe को सस्पेंडेड कर देंगे, ठीक है। तो सस्पेंडेड कर देंगे, तो सस्पेंड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास देखें, अब हमारे पास जो E होता है वो हमारे पास V/D है। जब ये कम होगा तो ये V कम होगा, तो E खुद ब खुद जो है कम हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, Q/V है। तो Q/V जब ये हम इसको सस्पेंडेड कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स को हमने साकिन रखा है, तो ये हमारे पास Fe के क्या हो जाएगा, साकिन। इस साकिन तब होगा जब Fg और Fe क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, Fe इक्वल हो जाएंगी। और ये हमारे पास जो M मैंने लिखा है ये सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, अब देखें हम इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं कि द सेटअप
कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान सेपरेटेड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी है। द अपर प्लेट्स, अपर प्लेट जो ऊपर वाली प्लेट्स है एज अ होल, ये होल के अंदर जो है एज अ वोल्टेज वी इज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड करती है टू प्लेट्स की जानिब एंड सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों के दरमियान वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज की वजह से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सेट अप, इलेक्ट्रिक हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो ये मैंने जब फार्मूला ड्राइव किया था तो फार्मूला हमारे पास क्या आया, ई इज इक्वल टू वी डी डी। लेकिन एक और बात कि जब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो चार्ज या होल के अंदर जो ड्रॉपलेट्स आया था, हम यहाँ पे जब ये साकिन हो जाएगा तो ये फ्रीली मूव करेगा। जब फ्रीली मूव करेगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अमल करेगी। क्या करेगी, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ा था तो वो अमल करेगा। एटॉमिक साइजर इज यूज्ड, एटॉमिक साइजर को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स। इस मैंने पहले बता चुका हूँ कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे थ्रू द नोजल। नोजल के जरिए द ऑयल नोजल्स गेट्स चार्ज, ऑयल्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये चार्ज हो सकते हैं इनकी प्लेट्स की वजह से, फ्रिक्शंस ड्यू टू द वॉल, वॉल की फ्रिक्शंस की वजह से जो है क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। सम ऑफ दीज ड्रॉप्स विल पास थ्रू द होल, सम ऑफ, जब सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं विल पास थ्रू द होल में पास करेंगे इन अपर प्लेट्स की। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, ये जो माइक्रोस्कोप है ये क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। ये क्या करेगी, ऑब्जर्व ऑफ द मोशंस ऑफ दीज चार्ज, ये ऑब्जर्व करेगी इन चार्जेस को, ड्रॉपलेट्स की चार्जेस को क्या करेगी, जांचेगी, इल्यूमिनेट करेगी। अ गिव ड्रॉपलेट्स कुड बी सस्पेंडेड इन एयर, एफ ई। तो हम यहाँ पे जो मैंने कहा था कि सस्पेंड कर देगा, हमारा जो चार्ज है वो जो हमारे ड्रॉपलेट्स है वो क्या होल में सस्पेंड हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। तो तब हम जो है एफ ई और ग्रेविटेशन दूसरा जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है और ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स जो है ये क्या होगी, ये साकिन दूसरा एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो हमने एफ ई और एफ जी को इक्वल कर दिया। जब हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो एफ ई हमारे पास क्यू ई है, क्यू ई है और ये हमारे पास क्यू ई इक्वल टू है एफ इज इक्वल टू एम जी है। अब देखें कि हमने यहाँ पे हमारे पास हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास वी भी आ गया। लेकिन अब हमारे पास मैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमने इसका मैस फाइंड करना होगा तो Q इज इक्वल टू V और D इज इक्वल टू mg। तो Q इज इक्वल टू हमारे क्या होगा, mg, D चले जाएगा और V हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैस ऑफ ड्रॉपलेट। अब हम क्या करेंगे, मैस ऑफ ड्रॉपलेट्स को देखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, जब मैस को हमने चेक करना होगा तो हम बैटरी को ऑफ कर देंगे। हम क्या करेंगे, बैटरी को ऑफ कर देंगे तो द ड्रॉपलेट्स फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन एयर। जो ड्रॉपलेट्स है वो तो फॉल करेगा ग्रेविटी की जानिब, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ड्रैग फोर्स। ये देखें ये ड्रॉपलेट्स था हमारे पास, इसने नीचे क्या किया, ग्रेविटी एक्ट करता, लेकिन इसके ऊपर क्या करेगी, ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी ऑन द ड्रॉपलेट विच इज इक्वल टू द एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ तक ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू के हम जो है वेट के बराबर पहुंच चुके थे। तो अब देखें कि जब हमने स्विच को क्या किया था, ऑफ किया था, तो हमारे पास जो एफ ई थी वो हमारे पास एफ ई डिस्टॉर्टेड हो गई थी। तो जो बात देखें कि जो एफ ई थी वो हमारे पास अब खत्म हो गई थी। अब जो है हमारे पास ग्रेविटी, जो हमारे पास दूसरा था इलेक्ट्रॉन था, वो क्या करेगा, चार्ज जो था ड्रॉपलेट्स वो नीचे एक्ट करेगा। जब नीचे एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा,
फोर्स दूसरा क्या होगा, W के बराबर होगा। अब देखें कि W इज इक्वल टू हमारे पास mg आ गया, लेकिन FD का हम फार्मूला 11th के 6 चैप्टर में हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि 6 पाई, ये हमारे पास 6 पाई विस्कोसिटी R VT। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैस निकालना है। अब जब मिलिकन्स ने क्या किया, दो प्लेट्स के दरमियान उसने डिस्टेंस फाइंड किया, तो उसने जब उसने डिस्टेंस फाइंड किया तो उसने VT और D और T उसने ये फार्मूला जनरेट किया। जब कोई बॉडी जो है कांस्टेंट विस्कोसिटी से हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ मूव अप करता है, तो वो क्या होता है, वो W के डायरेक्ट फोर्स के क्या होता है, बराबर हो जाता है वेट। तो जब देखें कि हमने क्या करना है, मैस निकालना, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू mv हमने कर दिया। अब m इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर v है। अब ये देखें पाई, अब जो हमने ड्रॉपलेट्स यूज कर रहे थे वो हमारा सफीरिकल शेप में था, सफियर की शेप में था। ठीक है, तो जब सफियर की शेप में था तो सफियर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम है 4 और 3 पाई r की क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। हमने मैस का फार्मूला यहाँ पुट कर दिया, ग्रेविटी साथ ही लिख दिया। हमने जब पुट किया तो हमने पाई को पाई से क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, और r का यहाँ पे R3 था तो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बस क्या बच गया, R²। अब हमें क्या करना है, R² फाइंड कर लेना। जब R² हमने फाइंड किया तो 9, ये हमारे पास विस्कोसिटी VT और 2pg ये हमारे पास आ गया। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R मास ऑफ ड्रॉपलेट्स कैन बी कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन मिलिकन्स ने और भी ड्रॉपलेट्स के चार्जेस को फाइंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसको जो भी वैल्यू उनकी मिलती थी वो क्या थी, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, क्योंकि एक चार्ज की जो वैल्यू थी, वो जो चार्जेस वो वैल्यूज फाइंड करता था वो 10 मल्टीप्लाई ये थी 19 थी। लेकिन ही कैलकुलेटेड द मिनिमम वैल्यू, जब उसने क्या किया, जब उसके उस दौर में उसने जो वैल्यू फाइंड की थी वो थी 1.5, उसके अपने जो उसने दौर में यूज की थी। लेकिन अब जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 1.604 है। तो इनमें जो डिफरेंस आता है वो 0.6% का कुछ डिफरेंस आता है, जो कि मिनिमम है। तो ठीक है, ही कैलकुलेटेड दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब उसको क्या किया, उसको अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया सिर्फ चार्ज 1923 में, ड्यू टू द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू द मिलिकन्स मेथड्स के जरिए उसने जो फाइंड किया था, ठीक है, उसके दूसरा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लेकिन आप कंसेप्ट यूज करें, कंसेप्ट से जो है आपकी जो है बेसिक चीजें क्लियर होंगी, तो रटलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। तो आप फिजिक्स से आपको जो है प्यार होना चाहिए।